गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज के वीडियो में पढ़ना है आपको 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, पहले तो कल वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सेम क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम उसी तरह है। तो आप जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 बताए हैं, सेम उसी तरह 6 और 7 आप कर लीजिएगा, ठीक है। सेम उसी तरह दोनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सेम है, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, आइए आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। दी गई आकृति में यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मीटर है। भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो निकालना क्या है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। पहला तो यह है कि उस मैदान का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा जो है घास चर सकता है, मतलब कि एक कोने पे यहाँ पे खूंटा गाड़ के कितना है 5 मीटर 5 मीटर रस्सी की लंबाई है। तो ये इतना ऐसे हो जाएगा, इतना जो है, इतना घास है, इतना जो क्षेत्र है वो चरेगा, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से लेके यहां तक आपका कितना है 5 मीटर। रस्सी की लंबाई क्या है वो 5 मीटर है। और फिर देखिए यहाँ पे कोण कितना है, क्योंकि वर्ग है 90 डिग्री हुआ, ठीक है। ये वर्ग होगा, इसलिए त्रिज्यखंड का ये जो त्रिज्यखंड बना हुआ है, ठीक है, ये जो त्रिज्यखंड आपका बना हुआ है ये कैसा है। यहाँ पे इसका कोण क्या है 90 डिग्री है और त्रिज्या क्या हो जाएगी 5। इधर भी 5 और इधर भी 5, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, बस एक में 5 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई है घोड़े के, ठीक है। यहां से ऐसे रस्सी बांध दी गई है। तो फिर आगे देखिए, पहले तो एक पहला वाला देखिए, स्टेप फर्स्ट, पहला देखिए, फर्स्ट वाला घोड़े के पहले देखिए वर्गाकार क्षेत्र की भुजा, वर्गाकार क्षेत्र की माप क्या है। वर्गाकार क्षेत्र के भुजा की माप वो कितना है 15 मीटर। देखिए उसमें दिया हुआ सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर तो देखिए यहां पे खूंटा गाड़ा गया है, उसके बाद घोड़े के रस्सी की लंबाई रस्सी की लंबाई, यहां पे हम स्मॉल आर ले रहे हैं, ये कितना है 5 मीटर। और घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का कोण, घोड़े द्वारा, तो यहां पे इस प्रकार बने त्रिज्यखंड का जो कोण है, ठीक है, लिखिए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र के त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है। तो
थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखिए घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख दीजिए, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 360 है, ठीक है, इंटू पाई। ज़रा देखिए पाई की वैल्यू कितना रखने के लिए बोला है, पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला है। ठीक है, 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ 0 4 जा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 5 25 अपान 4। देखिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आएगा, वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 19.625। देखिए इसको सॉल्व करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 78.5 अपान 4। जब इसको भाग करेंगे आप तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, फिर 4 1 जा, अब लास्ट में पॉइंट में 625 लिख लीजिएगा, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल है। घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे देखिए, इसी में सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, घोड़े देखो क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े की लंबाई 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी हो से बांध दिया जाए, तो घोड़े की नए रस्सी की लंबाई, घोड़े के नए रस्सी की लंबाई बराबर कितना 10 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का कोण जो है वो कितना, वही है 90 डिग्री। तो अब यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तक ये 10 मीटर हो जाएगा। तो फिर लिखिए वही सेम चीज, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फिर वही थीटा 90 डिग्री अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना कटेगा 4 जा में। ठीक है, तो 2 2 जा, देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये कितना आया 3.14 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है, तो 25 4 जा 100 0 25। तो ये टोटल मिला के आपका कितना आएगा
ये आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे कुछ और पूछ रहा है, वो देख लीजिए। देखिए, तो वृद्धि कितने की हुई, उसमें वृद्धि पूछ रहा है। अभी तो ये जब यहां से यहां तक क्षेत्र हुआ, पहले तो ये यहां से यहां तक था, ठीक है, यहां से यहां तक था, फिर उसके बाद यहां से यहां तक हुआ जब 10 मीटर लिए, तो कह रहा है कि जो वृद्धि का क्षेत्र है, क्षेत्र कितना बढ़ा हुआ है, ये इतना, ये क्षेत्र क्या हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, तो इतना आप नोट करिए। फिर वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि हम बता देते हैं, तो खुद से देखिए आप, यही इतना जो क्षेत्र है वो बढ़ गया है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इतने में से इसको घटा देंगे, यही आ जाएगा, बस इतना ही करना है। 78.5 में से 19.625 घटा देंगे, बस जितना आएगा उतना लिख देंगे। तो देखिए, चलिए हम इधर मिटाते हैं। क्षेत्र में जो पूछा है वो लिखते हैं। चरने वाले क्षेत्र में अभिवृद्धि में वृद्धि कितने की हुई है, देखिए 78.5 माइनस, इसको लिख कितना सकते हैं, इसको 19 यहाँ पे इसको और आगे लिख सकते हैं 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर या 63, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम घटा दे रहे हैं, 78.5 माइनस 19.63, यहाँ 0 कर सकते हैं, 10 में से 3 जाएगा 7, 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा क्या 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाएगा 8, 6 बचा, 6 में से बन जाएगा 5, तो हो जाएगा क्या 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये क्षेत्र में वृद्धि, मतलब कि ये जो क्षेत्र था ये वृद्धि कितने का हुआ, ये इतने का वृद्धि हो गया, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, कुछ किए नहीं है। देखिए रस्सी तो जब एकदम टाइट रहेगी तभी तो क्षेत्र हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र होगा। जब 5 सेंटीमीटर का था तो इतना क्षेत्र आया, मीटर का था, और जब 10 मीटर का हुआ तो ये इतना क्षेत्र आ गया। तो वही क्षेत्र, पहले जितना क्षेत्र था उससे वृद्धि कितनी हुई ये पूछ रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हो गई, मतलब ये इतना, तो जितना हम साइडेड दिखाए हैं वो उतना वृद्धि हुआ। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 58.87 सेंटीमीटर, सॉरी देखिए सेंटीमीटर हम लिख के गलत किए हैं, मीटर में जब निकालना है तो मीटर में होगा, ठीक है, मीटर में है, सब मीटर में है, गलती हो गई, मीटर है, सब मीटर है, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नोट करिए इसको। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9, फिगर हम बनाए हैं। देखिए एक ब्रूच है, एक वृत्तखंड ब्रूच, ठीक है, को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर, मतलब कि लिखेंगे वृत्ताकार ब्रूच, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास, ठीक है, जो व्यास है वो d इक्वल टू कितना है 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या r की क्या हो जाएगी, त्रिज्या 35/2 हो जाएगी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये मिलीमीटर,
ठीक है, ये भी मिलेंगे। उसके बाद कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखिए, तार को, जो चांदी का तार है, वो 5 व्यासों को बनाने में किया गया है। मतलब कि एक व्यास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 4 5, पाँचों व्यासों को भी बनाने में किया गया है। उसके बाद जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, देखिए 5 जो चांदी के तार की लंबाई है, 5 व्यास है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद ये परिधि भी चांदी के तार की है। ठीक है, तो सबसे पहले वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब कि करेंगे क्या कि परिधि की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पांचों, मतलब एक व्यास की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, उसी में 5 का गुणा कर देंगे। व्यास की लंबाई वैसे हमको पता है। ठीक है, उसी में 5 का गुणा कर देंगे। तो ठीक है, और उसके बाद परिधि निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद चलिए देखिए, परिधि बराबर ब्रूज की परिधि। ये लिखेंगे क्या कि वृत्त की परिधि या ब्रूज की परिधि। हाँ, वृत्त की परिधि 2 पाई r, मतलब कि, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7। चलिए 22/7 लो, 22/7 इंटू ये 2 और r 35/2। ये 2 2 कैंसिल, ये 7 5 जा 35, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 10 1 11। ये मिलीमीटर हुआ। मतलब कि जो परिधि की लंबाई हुआ वो 110 मिलीमीटर हुआ। फिर उसके बाद व्यास, पांचों व्यासों की लंबाई, 5 व्यास की माप 5 इंटू 35। एक व्यास की जो माप है वो 35 है मिलीमीटर। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 15 to 70, ये इतना मिलीमीटर। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है, चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, तो देखिए चांदी के तार की कुल लंबाई, चांदी के तार की कुल लंबाई, चांदी के तार की कुल लंबाई। देखिए पहले तो परिधि की लंबाई। ठीक है, परिधि की लंबाई मतलब कि 2 पाई r जो निकाले हैं, 2 पाई r प्लस 5 इंटू डी, यहाँ पे 5 इंटू डी ना, तो ये कितना है 110 प्लस 175, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5, उसके बाद 7 1 8, उसके बाद 1 और 2, ये इतना मिलीमीटर। ये तो तार की लंबाई हुई, चांदी के तार की कुल लंबाई, ये तो इतना हुआ, चांदी के तार की कुल लंबाई हुआ। उसके बाद सेकेंड वाला पूछ रहा है कि ब्रूच के त्रिज्यखंड, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए तो पहले चूंकि वृत्त को 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना कुछ करना नहीं था, परिधि की लंबाई ज्ञात कर लेना था और पांचों व्यासों की लंबाई, तो दोनों ऐड कर देना था, तो चांदी के तार की लंबाई आ जाता। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या है, चूंकि वृत्त को
10 समान त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण, या प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर, देखिए टोटल क्या होता है 360 डिग्री, और 10 बराबर भागों में डिवाइड किया गया अपॉन 10। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, केंद्र पर जो कोण आया आपका वो 36 डिग्री आया। अब यहां से आप क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा 360 36 अपॉन 360, तो ये 10 जा में कट जाएगा, 1 जा, इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 1 जा, 2 11 जा, 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आप क्या करिए, जो जो बचा है उसको लिख लीजिए, 11 5 जा 55 इंटू 35 अपॉन 10 2 जा 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए, तो आएगा कितना। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करते रहिए। तो प्यारे बच्चे देखो, इसको काट भी आप सकते हो, देखिए यहाँ पे 5 4 जा 20, यहाँ पे भी कर सकता था 5 4 जा 20 और 5 11 जा। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 11 5 जा 55, फिर 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 4 का डिवीज़न कर दीजिए, ये 385 डिवाइडेड बाई 4, फिर हो जाएगा 4 9 जा 36। ठीक है, उसके बाद ये 2, ये 5 आया, 6 जा 24, 1 डेसिमल ले जाइए 0, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 0 4 5 जा, मतलब कि आप लिख सकते हो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना है, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये ब्रूज था, ये क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे आपका 9 पूरा होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।